नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने 4th चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। हमारे लिए जो है हम कह सकते हैं कि जो लिंग है, रिलीजन है, आपका धर्म है या फिर जो जातियां हैं, मुख्य तौर पर जो हम बेस करते हैं डिस्क्रिमिनेशन की बात करेंगे, जो मेल और फीमेल के बेस के ऊपर होता है, धर्म के नाम के ऊपर होता है और वो जाति के नाम से होता है। किस प्रकार से जो पॉलिटिक्स में घुसता है, उसके बाद किस प्रकार की स्थितियाँ क्रिएट करता है, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे जेंडर और पॉलिटिक्स के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लेट अस बिगिन विद द जेंडर डिविजन्स। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ हायरार्की सोशल डिवीजन सी एवरीवेयर but is rarely recognized in study of politics. The gender division tends to be understood as a natural and unchangeable. However, it is not based on the biology but on the social expectation and the stereotypes. तो हम बात करते हैं, आज शुरुआत करते हैं जो लैंगिक डिवीज़न जो होता है, लिंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, आप कह सकते हैं जो मेल और फीमेल के बेस के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ठीक है। तो एक जो है मतलब कर्मानुक्रम है जहाँ पर सोशल डिविजन्स होता है। तो ये क्या हमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या सभी जगह देखने को मिलता है, लेकिन इसको क्या है मतलब पॉलिटिक्स के अंदर किस प्रकार से घुसा होता है, इसको थोड़ा सा पहचाना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन मिलेगा आपको हर जगह के ऊपर भी। जो ये डिवीज़न है, इसको आज के समय माना जाता है कि अब ये मान लिया गया ये एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान है और ये क्या है, अनचेंजेबल है, इसको बदला नहीं जा सकता भाई। और ये नहीं है कि भाई सिर्फ और सिर्फ जो ये भेदभाव है कि भाई सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसकी बायोलॉजी के ऊपर बेस है, यानी कि आप कह सकते हैं कि फीमेल है, फीमेल के ऊपर बेस नहीं है। कुछ चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड करती हैं कि हमारी एक्सेप्टेंस हो जाती हैं कि भाई मतलब क्या है, या फिर स्टीरियोटाइप्स क्या जाते हैं हमारे दिमाग में पहले से ही, क्या हम उनके बारे में सोचने लग जाते हैं कि भाई ये कार्य है, वो हम मेल फीमेल के बारे में तो सोचते नहीं, पहले से भी कोई कार्य होता है ना उसको पहले से डिफाइन कर लेते हैं, तो ये तो पुरुष ही करेगा। और फिर क्या पुरुष को देखकर भी हम ये एक्सेप्टेंस करते हैं भी ये काम तो क्या ये पुरुष है तो कर सकता, महिला तो नहीं कर सकती। तो सिंपल सी बात है, ऐसे ऐसे जो डिविजन्स हैं, ऐसा जो है इनक्वलिटी है किसी भी कार्य करने को, वो हमें बहुत ही आसानी से पहचानी भी जा सकती है। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे की ओर। पब्लिक एंड प्राइवेट डिविजन्स, जो हमारे पब्लिक आप कह सकते हैं सार्वजनिक रूप से, और एक जो है निजी जो है विभाजन जो है वो कैसे होता है, हम स्टार्ट करते हैं भाई। बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू द बिलीव दैट मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इज हाउस होल्ड एंड ब्रिंगिंग अप अ चिल्ड्रंस। इसके बारे में आप छोटी क्लासेज में पढ़ के आते हैं, सिविक्स में आपको पढ़ाया जाता है कि जो लड़का और लड़की होते हैं तो उनके क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, वो बता दिया जाता है कि भाई जो सारा का सारा जो कार्य है वो एक महिला करेगी, घर का सारा कार्य करेगा, और यहाँ तक कि जो है आप कह सकते हैं जो बच्चों को संभालने की बात है तो वो भी सारा का सारा कार्य महिलाएं करेंगी भाई। दिस इज़ रिफ्लेक्टेड in a sexual division of labor in the most families. Women do all the work inside the home such as cooking, cleaning, washing clothes, tailoring, looking after children, extras, and men do all the work outside the home. अब क्या है कि इसको बोला जाता है सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर बोला जाता है, जिसमें क्या है कि भाई जो कार्य होते हैं वो मतलब जो है घर के कार्य होते हैं वो महिलाओं को सौंप दिए जाते हैं। जैसे कि भी क्या है बच्चों को नहलाना है, या फिर क्या है कार्य करना, साफ़ करना है अपने घर को, अपने कुकिंग का कार्य करना है, अपने कपड़े धोने हैं, या फिर अपने कपड़े सिलने हैं, बच्चों को देखना है। तो सारे जो सारे कार्य हैं जो घर के अंदर वो मैन मतलब वीमेन करेंगे, और मैन जो क्या करेगा बाहर जाकर काम करेगा भी। इट इज़ नॉट दैट मैन कैन नॉट बी हाउस होल्ड, दे सिंपली थिंक दैट इट इज़ फॉर वुमेन टू अटेंड टू दीज थिंग्स। अब ऐसा नहीं है कि भाई ये ज़रूरी नहीं कि भाई महिलाएं उस कार्य को कर नहीं सकती, पुरुष उस कार्य को नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा मान लिया जाता है कि ये जो कार्य है जो घर का वो सारा का सारा महिलाओं को ही करना। They simply think that it is for women to attend to these things when these jobs are paid for, men are ready to take up work days. अब एक सिंपल सी बात हमारे सामने ऐसे एग्जांपल हैं। अब ये मान लो घर के कार्य होते हैं, जैसे कि आपने सफाई वगैरह करनी है, आपने कपड़े धोने हैं, या फिर क्या आपने कुकिंग का कार्य करना है। देखो ये मानते हैं कि घर का कार्य तो महिलाएं करें, लेकिन अब आप थोड़ा सा बाहर की तरफ देखें तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल भी मिलेंगे देखने को आपको कि भाई जैसे जो टेलरिंग का कार्य है मोस्टली क्या है भाई पुरुष कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो कुकिंग का कार्य है, होटल रेस्टोरेंट की बात कर सकते हैं, वहाँ पर पुरुष कार्य पर लगे हुए हैं। क्लीनिंग का कार्य है वो उसमें क्या पुरुष लगे हुए हैं, लेकिन जब वो कार्य है सिंपल से तरीके से जब उसके लिए क्या पेड किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं,
तो आप उससे क्या कह सकते हैं कि भाई वो क्या है कि मतलब क्या मनुष्य उसको करने को भी तैयार हो जाता है भाई। Most tailors or cooks in the hotel are men. Similarities are not women do not work outside their homes. In villages, women fetch water, collect fuel and work in the fields. उसके बाद ये बात रखी हमने आपको एग्जांपल बता दिया। इसी के साथ जो महिलाएं होती हैं उनको अपने घर के अलावा बाहर भी कार्य करना पड़ता है। जैसे कि जो गांव होते हैं वहाँ से उनको पानी लेके आना था कई दूर, कई किलोमीटर, मतलब कई लंबी दूरियाँ तय करनी पड़ जाती हैं। इसके अलावा जो है ईंधन के रूप में लकड़ियाँ एकत्रित करनी होती हैं और यहाँ तक कि खेतों के अंदर भी काम करना पड़ता है। In urban areas, poor women work as a domestic helper. In the middle class homes, while middle class women work in the offices. और उसके बाद जब आप शहरों के अंदर जाएंगे तो जो महिलाएं होती हैं जो गरीब परिवार से संबंध रखती हैं तो वो मिडिल क्लास जो लोग होते हैं उनके यहाँ पर हेल्पर का कार्य करते हैं। मिडिल क्लास या हायर क्लास के जो लोग होते हैं, और जो मिडिल क्लास की जो महिलाएं होती हैं वो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं। इनफैक्ट द मेजोरिटी ऑफ वीमेन डू नॉट डू सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क इन द एडिशंस टू majority of women do sort of paid work in addition to domestic labor, बट देयर वर्क इज़ नॉट वैल्यूड एंड डज नॉट रिकॉग्नाइज। उसके बाद क्या है कि भाई जो महिलाएं होती हैं अपने जो घर को चलाने के लिए क्या है उसमें कुछ मतलब अपने खर्चों को कम मतलब पूरा करने के लिए क्या वो कार्य करती हैं, लेकिन उनके जो कार्य होता है जो वो करती हैं उनके बदले में उनको क्या उनको इतनी ज़्यादा वैल्यू समाज के द्वारा नहीं दी जाती। उसके बाद है द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्दो वीमेन कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी, देयर रोल इज पब्लिक लाइफ स्पेशली पॉलिटिक्स इज मिनिमल इन द मोस्ट सोसाइटीज़। उसके बाद जो ये विभाजन है जो हम कह सकते हैं जो लेबर का विशेष तौर पर मेल और फीमेल के रूप में, तो हम ये कह सकते हैं इसमें क्या कि जो है मानवता का मतलब काफ़ी ह्यूमैनिटी कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटीज़, काफ़ी मतलब ह्यूमैनिटी इसके अंदर कम देखने को मिल रही है। देयर रोल इन पब्लिक लाइफ्स, और जो है सामाजिक जो जीवन है उसमें जो है रोल होता है वो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, और ख़ासकर जो है महिलाओं का जो रोल की बात करते हैं पॉलिटिक्स में तो और भी कम देखने को मिलेगा। अर्लियर ओनली मैन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द पब्लिक अफेयर्स, वोट एंड कॉन्टैक्ट फॉर द पब्लिक ऑफिशियल्स। जो प्राचीन समय था उसमें क्या है महिलाएं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, लेकिन जहाँ पर क्या सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जाता था, पुरुष को ही क्या पब्लिक अफेयर्स के अंदर क्या है कोई मीटिंग होती थी सार्वजनिक रूप से तो उसमें जाने का अधिकार होता था, वोट डालने का अधिकार होता था। ग्रेजुअली द जेंडर इशू वाज रेज इन द पॉलिटिक्स। उसके बाद है कि भी जो जेंडर के बेस के ऊपर जो ये डिवीज़न था उसके बाद इसके खिलाफ आवाज़ उठी। जो औरतों ने भी बोला कि हमें भी जो है राइट्स मिलने चाहिए, खासकर जो ये वोट डालने के अधिकार के ऊपर जो लंबे समय से बहसें चली हैं। वुमेन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड एगिटेटेड फॉर द इक्वल्स राइट्स। उन्होंने क्या लोग जो अलग अलग स्तर पर जो महिलाएं होती हैं विश्व के अलग अलग स्तर पर जो लोग महिलाएं थी वो वहाँ पर एकत्रित हुई हैं और वहाँ पर उन्होंने क्या इकट्ठा होकर आंदोलन किया कि उनको भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। देयर वर एगिटेशन इन द डिफरेंट कंट्रीज़ फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द वोटिंग राइट्स ऑफ वुमेन। इसके बारे में बता चुका मैं आपको कि भाई कई देशों में ऐसी मांग होती है कि भी जो वोटिंग का राइट्स है वो महिलाओं को भी दिया जाए। These agitations demanded enhancing the politics and legal status of women and improving their educational and career opportunity. More radical women's moved aimed at equality in the personal and family life as well as this movement is called a feminist movement. उसके बाद क्या हुआ कि जो है ये आंदोलन और ज़्यादा बढ़े हैं और यहाँ तक कि जो ये भी डिमांड उठी कि जो राजनीति होती है उसके अंदर भी क्या एक मतलब क्या है लीगल तरीके से उनको एक स्टेटस मिलना चाहिए महिलाओं को, जिसके माध्यम से क्या है वो अपनी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को आगे जाकर क्या है संसद के अंदर या फिर पॉलिटिक्स में जाकर क्या है जहाँ पर लॉ क्रिएट किए जाएंगे तो वो उनको अपनी समस्याओं को क्या कर सकते हैं वहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं, जिससे क्या अपनी वो जो स्टेटस है या फिर उनकी इम्प्रूवमेंट की जा सकती है उनकी लाइफ के अंदर। और यहाँ तक कि वो जो एजुकेशनल और कैरियर अपॉर्चुनिटी की बात है तो वो उनके अंदर वो बढ़ाया जा सकता भी। इसके अलावा जो है अलग से जो रेडिकल मूवमेंट्स रही हैं उन्होंने भी बहुत सारे मूवमेंट चलाए हैं जिसके अंदर क्या है कि वो चाहते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर भी उनको समानता मिले, साथ के साथ जो फैमिली लाइफ है उनको वहाँ पर भी मतलब क्या है इक्वलिटी मिले। और इन्हीं प्रकार के जो आंदोलन हुए उनको फेमिनिस्ट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द जेंडर डिवीजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन दिस क्वेश्चंस हेल्प टू इम्प्रूव वीमेंस रोल इन द पब्लिक लाइफ। उसके बाद जैसे ये क्वेश्चंस उठे हैं तो इन क्वेश्चंस ने क्या किया जो औरतें थी
पब्लिक लाइफ के अंदर क्या उनकी स्थिति को काफ़ी मजबूत बनाया। वी नाउ फाइंड वीमेन वर्किंग एज ए साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स, manager and colleges and university teacher which are earlier not considered suitable for the women in some part of the world. For example, Scandinavian countries such as Sweden, Norway, Finland, the participation of the women in public life is a very high. In our country, women still lag much behind men despite some improvements since independence. Our is still a male-dominated patriarchal society. Women face disadvantages, discrimination and the oppression in the वेरियस वेज। उसके बाद देखिए सिंपल सी बात है कि भाई आज के समय में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, चाहे आप लॉयर की बात करें, मैनेजर्स की बात करें, कॉलेज हो या फिर यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स की बात करें, तो वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जो हिस्सेदारी है आज के समय महिलाओं की आप देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ पार्ट ऐसे हैं विश्व के, खासकर से जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, दुनिया का स्वर्ग जो है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है। तो ये ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर पार्टिसिपेशन है जो महिलाओं को बहुत ज़्यादा हाई, और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या महिलाओं को बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हमारे देश के अंदर ये समस्या अभी भी है कि जो महिलाओं की स्थिति क्या, हम ये नहीं कह सकते कि काफ़ी सुधर चुकी है। हाँ, ये ज़रूर है कि भाई बदलाव ज़रूर हुआ, लेकिन दूसरी कंट्रीज से हम जब कंपैरिजन करते हैं तो हमारे हालात महिलाओं को लेकर काफ़ी बुरे होते हैं। क्योंकि एक कारण तो सबसे बड़ा है क्या कि हमारे यहाँ पर जो समाज होता है वो क्या है, मतलब पुरुष प्रधान होता है, जहाँ पर पुरुष को अहमियत ज़्यादा दी जाती है, जिसकी वजह से क्या हमारे समाज के अंदर असमानता या फिर भेदभाव की बात आप कर सकते हो। जैसे कुछ एग्जाम्पल है जिसके द्वारा हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है आज हमारे देश के अंदर महिलाओं को लेकर क्या है काफ़ी हद तक जो है असमानताएं या उनके साथ जो भेदभाव किया जाता है भी। जैसे कि जो लिटरेसी रेट है यदि हम बात करते हैं तो 54% है, और जबकि 76% क्या मनुष्य का पुरुष का देखने को मिलेगा। हालांकि आंकड़ा काफ़ी पुराना है। सिमिलरली स्मॉलर proportion of the girl students go for the higher students studies. When we look at the school result, girl perform as well as boys, if not better in the some places, but they drop out because parents prefer to spend their resources for their boys education rather than spending equality on the son and the daughters. उसके बाद क्या होता है कि जो इक्वलिटी प्रोपोर्शन की जब हम बात करते हैं गर्ल्स स्टूडेंट्स की, तो वो काफ़ी आपको आंकड़ा काफ़ी कम देखने को मिलेगा कि जो मतलब लड़कियां होती हैं कि हायर स्टडी के लिए वो काफ़ी कम जा पा रही हैं। लेकिन धीरे धीरे ये आंकड़ा आज के समय में तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ, भी बदल गया है ये। और उसके बाद क्या है कि जो एक सबसे बड़ा कारण क्या आता है कि भी हमने जैसे ऊपर बात की कि जो मनुष्य होता है, पुरुष प्रधान हमारा समाज है, तो जैसे लड़का और लड़की है तो लड़के को प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है कि वो सोचते हैं कि जो पैसा है कि वो लड़के के ऊपर ज़्यादा खर्च करेंगे, क्योंकि जो लड़की को तो एक दिन छोड़ के अपना घर जाना, दूसरे घर पे जाएगी, और जो पुरुष मतलब जो लड़का बच गया वो आपको मतलब बुढ़ापे में संभालेगा। लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है भी कि आपको संभालेगा, इसलिए सोच समझ के मतलब निर्णय लेना चाहिए आप लोगों को भी कि इसके ऊपर खर्च आपको करना चाहिए भाई। इसके बाद नो वंडर द प्रोपोर्शन ऑफ द वीमेन अमंग द हाईली पेड एंड द वैल्यूएबल जॉब स्टिल वेरी स्मॉल ऑन एवरेज। एन इंडियन वीमेन वर्क्स एंड 1 hour more than an average man every day, yet much of her work is not paid and therefore often not valued. उसके बाद है कि जो हम बात करते हैं जहाँ पर काफ़ी उच्च मतलब कैटेगरी के जो पद होते हैं जहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है सैलरी के रूप में, तो उस प्रकार की जॉब के अंदर अभी भी महिलाओं की संख्या काफ़ी कम देखने को मिलेगी। और एक एवरेज यदि इंडियन वुमेन की बात करते हैं तो वो क्या है एक मतलब 1 घंटे से ज़्यादा एवरेज क्या वो कार्य करती है, लेकिन फिर भी जो उनका कार्य होता है वो उनको कार्य को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी नहीं दी जाती। द इक्वल रिम्यूनरेशंस एक्ट 1967 provides that equal wages should be paid to the equal work. However, in almost all areas of the work, from sports and cinemas to factories and fields, women are paid less than men, even when both do directly the same work. हालांकि हमारे देश के अंदर एक जो है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 पास किया गया था, जिसके अंदर क्या है किसी एक कार्य करने के लिए क्या बराबर की जो है वेजेस देने के लिए क्या प्रावधान रखा गया। लेकिन फिर भी हमें हर जगह यहाँ पर देखने को मिलता है, चाहे आप स्पोर्ट्स की बात कर लें, सिनेमाओं की बात कर लें, फैक्ट्री का कहीं की भी बात कर लें, जहाँ पर महिलाएं कार्य को करती हैं तो उसके लिए उसको पैसा कम मिलता है, जबकि उसी कार्य को पुरुष करता है तो उसके लिए पैसा ज़्यादा मिलता है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पेरेंट्स प्रेफर टू हैव सन्स एंड फाइंड वे टू हैव द गर्ल चाइल्ड aborted before she is born. Such sex selection abortion led to the decline in the child sex ratio in the country to merely 990। देखो कई जगह क्या कि जो है लोग अभी भी जो है पुरुष को ही ज़्यादा, बच्चे को, लड़के को ज़्यादा महत्व देते हैं, इसलिए क्या है
उनको क्या लड़कियों को गर्भ में ही क्या कर दिया जाता है, मरवा दिया जाता है, जिसकी वजह से जो चाइल्ड सेक्स रेशो होता है उसके अंदर एकदम से कमी देखने को मिलेगी भी। और कई कई जगह तो ये जो आंकड़ा है 800 से नीचे भी चला गया अभी। देर आर रिपोर्ट्स ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वीमेंस। इसके अलावा जो है हमें बहुत सारी जो रिपोर्ट्स खबरें सुनने में मिलती है कि भी जो अलग अलग जगह पर मन जो औरतें हैं उनका उत्पीड़न हुआ, उनके साथ क्या है भेदभाव हुआ, उनको जो शोषण किया गया, उनके साथ क्या है हिंसा तक भी की गई है। जबकि अर्बन एरियाज़ के अंदर भी क्या है महिलाएँ जो होती हैं सबसे ज़्यादा और भी ज़्यादा क्या अनसेफ आपको देखने को मिलती हैं। उनके घर में भी क्या उनको क्या मारा जाता है, उनके साथ उत्पीड़न किया जाता है, या फिर क्या है डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर कुछ अन्य प्रकार की कैटेगरी हो सकती है जिससे एब्यूज़ुअल भी हो सकता है, जिसमें क्या है उनको गालियाँ वगैरह भी दी जाती है। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी।